So before starting about this job opportunity, किसमें क्या प्रोफाइल है, क्या काम है, और someone has which type of job, okay, I would like to know कि आप लोगों ने जो ज्वाइन किया है, from which part of country you have joined. Suppose if you have joined from Punjab, तो पंजाब में आपने कहाँ से ज्वाइन किया है? Suppose you have joined from अमृतसर, तो you have to simply write अमृतसर पंजाब. Suppose if you have joined from Haryana, in Haryana you have joined from Kurukshetra, so you have to simply write down Kurukshetra Haryana. So I will be मतलब able to understand कि from where you have joined, and accordingly I will guide you for the job. Okay, please mention your district name, not your city name. Mention your district name. Okay, so now I have got your locations. Many of you have joined from Haryana and many of you have joined from Punjab. One or two candidates have joined from Himachal also. Okay, so I think a mixture of Hindi and English will become more comfortable rather than speaking in one language. Okay, very good. You are already working in SBI card. That's very good. It will help you in your interview. So may I know which language you will be comfortable? Should I speak? Sorry, I can't speak in Punjabi. So whether I can speak in Hindi or in English, or I can speak in a mixture. Okay, English Hindi both. Okay. Sorry, I can't speak in Punjabi. मैंने पंजाबी नहीं आती है. Okay, so I will speak in Hindi or English. Okay. So I'm just going to share my screen. जिससे आपको जो मैं आपको बताऊंगा उससे आपको थोड़ा क्लैरिटी होता जाएगा कि आप लोगों ने सेशन ज्वाइन किया है, ये आपके लिए कैसे यूजफुल है, इससे आप अपने कैरियर बैंकिंग में कैसे स्टार्ट कर सकते हैं, एंड आप अपकमिंग फ्यूचर में अपने आप को बैंकिंग में कहाँ पहुंचा सकते हैं अगर आप अच्छा परफॉर्म करते हैं. ओके, सो आई एम जस्ट गोइंग टू शेयर माई स्क्रीन एंड अकॉर्डिंगली आई विल गाइड यू स्टेप बाय स्टेप. Okay, so before starting, I just like to introduce myself. My name is Suryansh. I am from Times Pro. Times Pro is the company of Times of India. I am sure you all have heard the name of Times of India. Okay, Times of India is इंडिया जो ओल्डेस्ट इंग्लिश न्यूज़पेपर, आपने को सभी ने पढ़ा भी होगा. टाइम्स ऑफ इंडिया का न्यूज़पेपर आता है, आप सभी ने पढ़ा होगा. उसके अलावा भी बहुत सारी चीजें हैं जो टाइम्स ग्रुप के अंदर में आती हैं. ओके, तो जो टाइम्स प्रो है वो एक एजुकेशन विंग है, एक कंपनी है टाइम्स ऑफ इंडिया की, थ्रू विच वी हैव टाई अप विद मेनी बैंक्स. लाइक वी हैव टाई अप विद यस बैंक, एक्सिस बैंक, आईसीआईसीआई, डीसी बैंक, यूनिटी स्मॉल फाइनेंस बैंक. Okay, so what we do for these banks, we used to recruit and we used to train candidates so that जब बच्चा जॉब में फर्स्ट डे अपना ज्वाइन करे तो उसके पास वो सारी नॉलेज हो, वो स्किल्स हो, वो कम्युनिकेशन हो जो एक जॉब करने के लिए जरूरी होता है किसी भी कंपनी में. ओके, सो नाउ विल कम कि भाई बैंकिंग, एक्सिस बैंक की जब पार्ट ऑफ बीएफएसआई, बैंकिंग फाइनेंस सर्विस एंड इंश्योरेंस सेक्टर. ओके, सो एक्सिस बैंक की जब पार्ट ऑफ बैंकिंग सेक्टर. अब हमने जॉब तो करनी है. आई एम श्योर यू ऑल विल बी ग्रेजुएट, बट बीइंग अ ग्रेजुएट हमारे पास क्या ऑप्शन होते हैं? फर्स्ट, आइदर वी कैन गो फॉर गवर्नमेंट जॉब्स. पहली चॉइस हमारी गवर्नमेंट जॉब्स की होती है, obvious सी बात है. बट वी ऑल नो द कंडीशन ऑफ गवर्नमेंट जॉब्स. कितना टाइम, 1 साल, 2 साल, 3 साल, 4 साल, 5 साल, 6 साल, वी डोंट नो कि कब निकलेगा कब नहीं निकलेगा. ठीक है, तो अब हमारे पास सेकंड चॉइस आती है प्राइवेट जॉब्स की. प्राइवेट जॉब्स में बहुत सारी जॉब्स हैं. आप प्राइवेट टीचिंग करना चाहते हो, टेलीकॉलिंग की जॉब करना चाहते हो, अकाउंटेंट की जॉब करना चाहते हो, टाइपिस्ट की जॉब करना चाहते हो, कंप्यूटर ऑपरेटर की जॉब करना चाहते हो. ओके,
सो देयर आर सो मेनी जॉब्स, फार्मा इंडस्ट्री है, मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री है, प्रोडक्शन इंडस्ट्री है, ओके, वैसे ही बैंकिंग इंडस्ट्री है। सो हमारे दिमाग में जो प्राइवेट जॉब में कोई पहला ऑप्शन आता है तो आता है बैंकिंग का। आप देखोगे कभी भी किसी से अगर पूछोगे क्या करना चाहता है तो पहले बोलेगा कि आई एम डूइंग कॉम्पिटिटिव एग्जाम प्रिपरेशन, मैं कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहा हूँ, ठीक है, या फिर वो बैंक की तैयारी कर रहा होगा, ठीक है। और जब गवर्नमेंट जॉब में नहीं होता फिर अल्टीमेटली उसको प्राइवेट जॉब में उसके लिए जो सबसे बेस्ट ऑप्शन दिखता है उसको दिखता है बैंकिंग का। बट बैंकिंग क्यों, इतनी सारी जॉब्स में वो बैंकिंग ही क्यों चूज करता है, या फिर आप लोग ही बैंकिंग क्यों चूज करते हैं? तो उसके लिए आपको रीजंस बताना चाहिए कि अगर आप बैंकिंग में अपना करियर बनाना चाह रहे हो तो आपको बैंकिंग में ऐसा क्या मिलेगा जो बाकी जॉब्स में नहीं मिलेगा, ओके। तो सबसे इंपॉर्टेंट थिंग, बैंकिंग सेक्टर जो है वो अपने कंट्री का सबसे ग्रोइंग सेक्टर है। आप देखते होंगे कि रोज एक नई ब्रांच खुल रही है, रोज नए एटीएम्स खुल रहे हैं, डिजिटल मोड में काफी सारे इंप्रूवमेंट्स हो रहे हैं, गूगल पे हो गया, फोन पे हो गया, भारत पे हो गया, ठीक है। बहुत सारे केसेस में तो अब ऐसा हो गया है कि आपको इवन बैंक में न जाकर आप एटीएम मशीन से ही पैसा डिपॉजिट कर देते हो। तो बैंकिंग सेक्टर इज ग्रोइंग इन टर्म्स ऑफ नॉट नंबर्स, इन टर्म्स ऑफ इनोवेशन, इन टर्म्स ऑफ इम्प्रूवमेंट, ओके। जब कोई सेक्टर ग्रो करता है तो ऑब्वियस सी बात है वहां के जो एम्प्लॉयज हैं उनको भी ग्रो करने का चांस मिलता है। उसके अलावा और क्यों, ये तो बात होगी कि हाँ बैंकिंग सेक्टर ग्रो कर रहा है, बट एज ए एम्प्लॉय आपके लिए क्या बेनिफिट होता है अगर आप बैंक में जॉब करते हो तो यू मस्ट नो। कुछ बोलेंगे कि फिर छुट्टी अच्छी है, छुट्टियां रहती है बैंक में इसलिए हम आना चाहते हैं। तो अगर आप ऐसा आंसर दोगे तो आप सीधे रिजेक्ट हो जाओगे, ठीक है। तो आपको पता होना चाहिए कि बैंकिंग में एडवांटेज क्या है। फर्स्ट, ग्रोथ। अभी आप फ्रेशर हो, आप फ्रेशर से स्टार्ट करोगे एज अ बीडी, बिजनेस डेवलपमेंट एग्जीक्यूटिव। बट 2 साल बाद क्या, 5 साल बाद क्या, 10 साल बाद क्या, 20 साल बाद क्या आप जिस सैलरी से स्टार्ट करोगे उसी सैलरी पे खत्म करना चाहते हो अपने आप को, या फिर जिस प्रोफाइल से स्टार्ट करोगे उसी प्रोफाइल में खत्म करना चाहते हो अपने आप को, या फिर आप चाहते हो कि आप स्टार्ट करके आगे बढ़ते जाओ? तो बैंकिंग एक ऐसा सेक्टर है जहां आप ग्रो करते हो कंटिन्यूअस। अभी आप स्टार्ट करोगे एज अ बीडी, बिजनेस डेवलपमेंट एग्जीक्यूटिव, देन आप प्रमोट होगे एज अ सेल्स अफसर, उसके बाद ग्रेड आता है असिस्टेंट मैनेजर का, उसके बाद डिप्टी मैनेजर, देन मैनेजर, देन ब्रांच मैनेजर, देन क्लस्टर सेल्स रिलायबिलिटी, देन क्लस्टर सेल्स हेड, देन सर्कल हेड, उसके बाद फिर आपका एवीपी, फिर वीपी, फिर आपका नेशनल सेल्स हेड। तो बैंक में ऐसे प्रमोशन होते रहते हैं, ओके। अगर आप अच्छा परफॉर्म करोगे तो आपका कंटिन्यूस प्रमोशन होगा, आपकी प्रोफाइल बढ़ेगी और आपका सैलरी इंक्रीमेंट होता रहेगा। सेकेंड, रेपुटेशन। हम जहां से बिलोंग करते हैं ना, हमारी कंट्री में रेपुटेशन की बहुत, रेपुटेशन को ज्यादा इंपॉर्टेंस मिलती है रेदर देन मनी। पैसा तो हर जॉब में कमा लोगे आप लोग, गलत सलत करके भी पैसे कमा लेते हैं, क्या उनकी उनको बोला तो अल्टीमेटली चोरी आता है ना, जो ऐसे तरीके से पैसा कमाते हैं। तो बैंकिंग सेक्टर एक ऐसा सेक्टर है ना जो जहाँ रेपुटेशन बहुत है, क्योंकि बैंक का काम हर किसी को पड़ता है, चाहे एक मिडिल क्लास बंदा हो, चाहे पुअर बंदा हो, चाहे रिच पर्सन हो, कोई भी हो। इवन आप बस टिकट, ट्रेन टिकट, फ्लाइट टिकट, बिजली का बिल, कुछ भी जो करते हो आज के टाइम पे, वो सब किसके थ्रू करते हो? बैंकिंग के थ्रू करते हो ना आज के टाइम पे। तो बैंकिंग ऐसा सेक्टर है जिसको सबकी सबको नीड है, और बैंकिंग सेक्टर को हर कोई जानता है, ठीक है। एक ऐसा सेक्टर है जिसको सबकी नीड है, जिसको सबकी नीड है वहां जो काम करते हो, obvious सी बात है उनकी रेपुटेशन हमेशा रहेगी, ओके। So when you will being, work in a bank, so your even your father, your mother can say कि my daughter is working in a bank, my son is working in a bank, okay. थर्ड, सैलरी। obvious सी बात है आप लोग जब जॉब करोगे तो यू नीड सम, आपको फाइनेंशियल के लिए आ रहे होगे आप लोग, ठीक है। obvious सी बात है यू नीड मनी। सो बैंकिंग ऐसा सेक्टर है जहां आपकी सैलरी कभी किसी की होल्ड नहीं होती है। होल्ड मतलब बहुत जगह क्या होता है कि कभी किसी की सैलरी 4 महीने से नहीं आ रही, कभी किसी की सैलरी 5 महीने से रुकी हुई है। बट बैंकिंग में आपने आज तक सुना नहीं होगा कि सैलरी किसी के टाइम पर ना आई हो। बैंकिंग में आपकी जो सैलरी होती है वो हर महीने की 28 या 29 को आपके अकाउंट में आनी है, मतलब आनी है। फोर्थ, लीव्स। ऑब्वियस सी बात है बैंक में लीव्स हैं, आपका सेकेंड सैटरडे, फोर्थ सैटरडे, संडे, उसके अलावा कोई गवर्नमेंट लीव है तो बैंक क्लोज रहते हैं, ओके। तो आपको सारी लीव्स इस जॉब में मिलेंगी जिससे आप अपनी फैमिली को भी टाइम दे पाते हो। फिफ्थ, पर्सनालिटी डेवलपमेंट एंड कम्युनिकेशन। एज आई टोल्ड, बीइंग अ बैंकर आप हर तरह के लोगों से मिलते हो, लाइक बिजनेसमैन हो गया, कॉर्पोरेट्स हो गए, कंपनीज हो गए, डॉक्टर्स हो गए, इंजीनियर्स हो गए। जब ऐसी पर्सनालिटी से आप मिलते हो तो आपका कम्युनिकेशन स्किल्स अच्छा होता है, और आप
खुद भी एज अ पर्सनालिटी ग्रो करते हो। 6, मेडिकल कवरेज। आप बैंक में, किसी बैंक में जाओगे तो बैंक आपका मेडिकल इंश्योरेंस करके देता है। आपकी जो प्रोफाइल होती है उसी प्रोफाइल के अकॉर्डिंग आपके लिए एक क्लेम होता है, उस क्लेम तक जो भी अमाउंट आता है वो बैंक आपको पे करता है। या फिर बैंक का बहुत सारे हॉस्पिटल का टाई अप होता है, तो वहां आपका फ्री ऑफ कॉस्ट जितना आपका आपका मतलब मेडिकल है उस अमाउंट तक आपका बैंक बियर अप कर लेता है। ओके, सो बैंक प्रोवाइड्स यू मेडिकल इंश्योरेंस। एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, जॉब सिक्योरिटी। जॉब सिक्योरिटी का मतलब क्या होता है कि आपकी जो जॉब है ना, ये ऑन रोल है। ऑन रोल का मतलब क्या होता है कि ये कोई थर्ड पार्टी या कॉन्ट्रेक्चुअल जॉब नहीं है कि आपको कोई 2-3 महीने बाद निकाल देगा। इट्स एन ऑन रोल जॉब। अगर आपका सिलेक्शन होगा तो आप डायरेक्टली बैंक के पेरोल पे रहोगे, और आपकी जो जॉब है परमानेंट जॉब रहेगी। ओके, सो इट्स अ फुल टाइम जॉब, इट्स अ परमानेंट जॉब। आप में से अगर चाहें कुछ लोग, या फिर बहुत सारे लोग चाहें, तो यहाँ से इवन अपना रिटायरमेंट ले सकते हैं। ओके, सो दीज आर सम बेसिक बेनिफिट्स जो आपको केवल बैंकिंग सेक्टर में मिलते हैं, बाकी सेक्टर्स में आप कंपेरिजन करोगे तो नहीं मिलेंगे आपको। ओके, दैट्स व्हाई बैंकिंग सेक्टर इज द मोस्ट अट्रैक्टिव सेक्टर इन आवर कंट्री। ओके, तो हमने बात कर ली कि अगर बैंक में आना है तो क्यों आना है। अब बात करते हैं कि बैंक तो बहुत है, बट हमें एक्सिस बैंक में क्यों जाना है। वाई शुड बी ज्वाइन एक्सिस बैंक। ओके, तो आई एम श्योर आज के टाइम पे आप हो, या फिर आपके घर वाले हो, या फिर आपके जो नोन में होंगे, सभी ने एक्सिस बैंक का नाम सुना होगा। तो एक्सिस बैंक अपने आप में एक ब्रांड है। ठीक है, बहुत सारी कंपनीज ऐसी होती है कि जब आप पूछते हो कि भैया आप कहाँ जॉब करते हो, दीदी आप कहाँ जॉब करते हो, तो वो लोग आपसे बताते होंगे, बट आप उनका नाम तक नहीं सुना होगा। बट एक्सिस बैंक का किसी से भी नाम लोगे सबको पता होगा कि एक्सिस बैंक है। एवरीवन नोज अबाउट एक्सिस बैंक, इट्स अ बिगर ब्रांड। ओके, सो इसका जो हेडक्वार्टर है वो मुंबई में है, और थर्ड लार्जेस्ट प्राइवेट सेक्टर बैंक है इन टर्म्स ऑफ एसेट, एंड फोर्थ लार्जेस्ट इन टर्म्स ऑफ मार्केट कैपिटलाइजेशन। ओके, इसका जो नेटवर्क है, इट्स अराउंड 5,000 ब्रांचेस हैं इसकी, एंड अराउंड 16,000 एटीएम्स हैं। ये हर तरह के बैंकिंग प्रोडक्ट्स में डील करता है, लाइक बैंकिंग, कमोडिटीज, क्रेडिट कार्ड्स, इक्विटीज ट्रेडिंग, इन्वेस्टमेंट मैनेजमेंट एंड ऑल दैट। जितने भी बैंकिंग प्रोडक्ट्स हैं उन सभी में एक्सिस बैंक डील करता है। ओके, तो दिस इज ऑल अबाउट एक्सिस बैंक। अब हम बात करते हैं कि चलो क्लियर हो गया कि जॉब हमारी ऑन रोल है, बैंक में क्यों जॉब करनी है, और एक्सिस बैंक में क्यों जॉब करनी है। बट हमारी जॉब क्या है, हमें करना क्या होगा। ओके, हमारा स्टार्टिंग कहाँ से होगा, क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज होंगी, क्या हमारा काम होगा। ओके, सो आप लोग जो स्टार्ट करोगे अभी एज अ फ्रेशर, उस प्रोफाइल का नाम है बीडी। बी फॉर सॉरी, तो बी फॉर बिजनेस, डी फॉर डेवलपमेंट, ई फॉर एग्जीक्यूटिव। अब नाम से ही क्लियर हो रहा है, बी फॉर बिजनेस मतलब व्यापार, डी फॉर डेवलपमेंट मतलब उसको बढ़ाने वाला, उसको ग्रो कराने वाला, एग्जीक्यूटिव मतलब जिसको एग्जीक्यूट करेगा, जो पर्सन इसको एग्जीक्यूट करेगा। तो बैंक के व्यापार को बढ़ाने वाला एग्जीक्यूटिव, बैंक के बिजनेस को ग्रो कराने वाला एग्जीक्यूटिव पर्सन। अब बैंक के बिजनेस को कैसे ग्रो करा सकते हैं हम लोग, एनी एनीथिंग दैट यू कैन से, कैसे बढ़ा सकते हो आप बैंक के बिजनेस को। आई एम जस्ट लुकिंग योर, ओके, एनी आइडिया हाउ कैन वी ग्रो द बिजनेस ऑफ बैंक। ओके, तो सबसे पहले हमें ये समझना होगा कि बैंक करता क्या है। बैंक जो फाइनेंशियल प्रोडक्ट है, लाइक करेंट अकाउंट, सेविंग अकाउंट, सैलरी अकाउंट, एफडी, आरडी, अकाउंट ओपन करता है। मल्टीपल लोन्स हो गए, जैसे होम लोन हो गया, पर्सनल लोन हो गया, एजुकेशन लोन हो गया, गोल्ड लोन हो गया, ऐसे लोन देता है। ओके, उसके अलावा लॉकर फैसिलिटी देता है बैंक आपको, ऑनलाइन ट्रांजेक्शन करने के लिए सर्विस देता है, जिससे आप अपने ऑनलाइन ट्रांजेक्शन कर पाते हो। ठीक है, तो आज के टाइम पे जितने भी आपके फाइनेंस के काम होते हैं, वो सारे ही आपके बैंक के थ्रू होते हैं। फिनांस मतलब पैसा, जो भी पैसे का काम है सारा बैंक के थ्रू ही राउट अप होता है। ओके, सो अब हमें अगर किसी भी कंपनी का कुछ भी मतलब अगर बिजनेस डेवलप करना है, तो obvious सी बात है, वी हैव टू इंक्रीज द कस्टमर बेस ऑफ दैट कंपनी। अगर आप कस्टमर बेस बढ़ाओगे मतलब उसके यूजर्स, जितने लोग उसको यूज करने वाले हैं, वंस द यूजर्स विल इंक्रीज, ऑटोमेटिकली द डेवलपमेंट या फिर बिजनेस उस कंपनी का बढ़ जाता है। अब बैंक के प्रोस्पेक्ट में हम कैसे करेंगे बिजनेस डेवलप।
तो हमें बेसिकली जो बैंक के फाइनेंशियल प्रोडक्ट है लाइक करंट अकाउंट, सेविंग अकाउंट, एफडी, आरडी, इनमें डील करना होता है। ओके, वी हैव टू क्रिएट न्यू कस्टमर फॉर द बैंक, हमें बैंक के लिए नए कस्टमर क्रिएट करने होते हैं बाय विजिटिंग द कस्टमर, बाय मीटिंग द कस्टमर। लाइक वी हैव टू मीट अप विद कॉर्पोरेट्स, बिजनेसमैन, डॉक्टर्स, इंजीनियर्स, कंपनीज। ओके, वी हैव टू सिंपली अंडरस्टैंड देयर प्रोफाइल। अब प्रोफाइल कैसे, प्रोफाइल क्यों समझनी होती है कि बैंक में हर प्रोडक्ट का एक अलग मतलब होता है। जैसे आप सभी का सेविंग अकाउंट होगा बैंक में, सेविंग अकाउंट का मतलब होता है बचत खाता। जो सेविंग अकाउंट होता है वो कोई भी आम आदमी ओपन कर सकता है, कोई भी आम आदमी ओपन कर सकता है सेविंग पर्पज के लिए। और लेकिन उसमें ट्रांजेक्शन की लिमिट होती है, आप लोग अगर 3-4 बार से ज्यादा पैसा एटीएम से विड्रॉ करोगे ना तो आपका पैसा कटने लगता है। ओके, तो सेविंग अकाउंट इज फॉर एवरीवन, फॉर एनी इंडिविजुअल। बट वहीं अगर मैं करंट अकाउंट की बात करूं, तो करंट अकाउंट इज ओनली फॉर द बिजनेस पर्पज। मतलब जो लोग बिजनेस करते हैं, जैसे बिजनेसमैन हो गए, शॉपकीपर हो गए, कंपनीज हो गई, कॉर्पोरेट्स हो गए, इंडस्ट्रीज हो गए, तो जो भी बिजनेस करते हैं करंट अकाउंट के लिए वही ओपन कर सकते हैं। ओके, कोई आम आदमी ओपन नहीं कर सकता अपना करंट अकाउंट। आई थिंक देयर इज सिचुएशन बाय कैमरा। ओके, तो कोई आम आदमी अपना करंट अकाउंट ओपन नहीं कर सकता है। बट किसको कौन सा अकाउंट सजेस्ट करना है, किसको कौन सा प्रोडक्ट सजेस्ट करना है, उसके लिए पहले आपको कस्टमर की प्रोफाइल समझनी पड़ेगी। प्रोफाइल मतलब कि वो सामने वाला करता क्या है, जॉब करता है, बिजनेस करता है। अगर बिजनेस करता है तो किस चीज का करता है, जॉब करता है तो कहाँ जॉब करता है, कितनी सैलरी है, कितनी इनकम है। ओके, उसको बैंक को लेकर क्या नीड है, क्या रिक्वायरमेंट हमें समझना होगा। वंस वी विल गेट अंडरस्टैंड, उसके अकॉर्डिंग उसको सही प्रोडक्ट पिच कर सकते हैं कि सर आपकी नीड के अकॉर्डिंग ना ये अकाउंट आपके लिए सुटेबल रहेगा। लाइक आपके लिए करंट अकाउंट होगा या फिर सेविंग अकाउंट, जो भी होगा उसका बता सकते हो। बट कस्टमर कैसे कन्विंस होगा, उसको कन्विंस करने के लिए हमें अपने जो बैंक के बेनिफिट्स हैं, फीचर्स हैं, सर्विसेज हैं, हमारे बैंक की जो फैसिलिटीज है बताना होगा, तभी हम वो कन्विंस होगा। ओके, सो वी हैव टू टेल देम द बेनिफिट्स, फीचर्स, सर्विसेज ऑफ एक्सिस बैंक, सो दैट हम उन्हें कन्विंस कर सके और कन्विंस करके उन्हें एक्सिस बैंक का कस्टमर बना सकें। एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, जो भी कस्टमर हम बैंक के लिए क्रिएट करेंगे उन्हें अच्छी सर्विस देनी है, सो दैट उनके साथ जो रिलेशनशिप है हमारा वो लॉन्ग टर्म तक बना रहे। ओके, सो दिस इज ऑल अबाउट द रिस्पॉन्सिबिलिटी जॉब प्रोफाइल ऑफ बिजनेस डेवलपमेंट एग्जीक्यूटिव। ओके, अब मैं आता हूं सैलरी पे और आपकी लोकेशन पे। ओके, सो लोकेशंस जो हमारे अभी हमारे पास अवेलेबल हैं, वी डोंट हैव ओपनिंग्स इन झज्जर। झज्जर वाला पर्सन ही कैन गिव इंटरव्यू इन गुड़गांव। पानीपत करनाल में करंटली हमारे पास नहीं है, बट जैसे आएंगे हम आपको इंटीमेट कर देंगे। ओके, एंड वी हैव ओपनिंग्स इन अमृतसर, वी हैव ओपनिंग्स इन अदर पार्ट्स। ओके, सो जहां भी हमारे पास ओपनिंग्स है वी विल इन्फॉर्म यू, आप जहां से बिलोंग करते हैं उसके अकॉर्डिंग। ओके, सो मोस्ट प्रोबेबली एक्सेप्ट आई थिंक झज्जर, झज्जर में वी डोंट हैव एनी ओपनिंग्स। रेस्ट जगह पे वी हैव सम ओपनिंग्स, वी कैन सी दैट थिंग। सो आपकी जो लोकेशन होगी वो भी माइट भी आपकी नियर बाई ही होगी जहां से आप बिलोंग करते हैं। ओके, और आपकी जो सैलरी होगी वो 19,000, 19,000 सीटीसी होगा पर मंथ। 19,000 सीटीसी विल बी योर फिक्स सैलरी पर मंथ। अब फिक्स सैलरी का मतलब क्या होता है, फिक्स सैलरी का मतलब ये होता है कि हर जॉब में टारगेट्स होते हैं। मेरे खुद के टारगेट्स हैं, कल को आप जॉब करोगे तो आपके टारगेट्स होंगे। इवन आपके ब्रांच मैनेजर के भी टारगेट्स होते हैं। बट बहुत सारी कंपनीज में क्या होता है ना कि जब टारगेट्स पूरे नहीं होते तो एम्प्लॉय की सैलरी काट देते हैं, उनको सैलरी नहीं देते। टारगेट पूरे नहीं हुए तो सैलरी नहीं देते या फिर सैलरी काट लेते हैं। बट यहाँ ऐसा नहीं है, क्योंकि आपकी जॉब जो है ये ऑन रोल है। तो आपकी जो फिक्स सैलरी है वो हर महीने आपके अकाउंट में आएगी ही आएगी, इरिस्पेक्टिव ऑफ योर टारगेट्स। ओके, तो आपकी फिक्स सैलरी फिक्स्ड है जो हर महीने आपके अकाउंट में आनी ही आनी है। बट जो भी बैंक में अच्छा परफॉर्म करेगा, अच्छा वर्क करेगा, बैंक उसे पहले प्रमोट करेगा। एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, एक्सिस बैंक में सैलरी के अलावा हर महीने 60,000 इंसेंटिव होता है। हर महीने 60,000 का इंसेंटिव होता है पर मंथ, सैलरी के अलावा। ओके, तो जो जैसा परफॉर्म करेगा उसका सैलरी के अलावा 60,000 में इंसेंटिव अलग से बनेगा एज पर हिज परफॉर्मेंस। एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, जो अच्छा परफॉर्म करेगा उसका पहला प्रमोशन विद इन 6 मंथ हो जाएगा। ओके, तो पहले 6 मंथ में प्रमोट होकर अगली प्रोफाइल के लिए मूव ऑन कर जाएगा। ओके, सो this is about profile, this is about salary, and this is about location.
ओके, टिल द टाइम इफ यू हैव एनी क्वेश्चन, एनी क्वेरी, यू कैन आस्क मी। उसके बाद मैं आपको प्रोसेस के बारे में, एलिजिबिलिटी के बारे में गाइड करूंगा। ओके, सो इफ यू हैव एनी क्वेश्चन, एनी क्वेरी, टिल द टाइम यू कैन आस्क मी। कोई भी क्वेश्चन हो, यू कैन आस्क मी, नॉट एन इशू। लोकेशंस का मैं अभी आपको एग्जैक्ट नहीं बता सकता, ठीक है, क्योंकि लोकेशंस जो होती हैं वो कीप ऑन ओपनिंग एंड कीप ऑन क्लोजिंग होती हैं। हो सकता है आज जो लोकेशन हो वो कल क्लोज हो जाए। ओके, तो जब आपका प्रोसेस होगा एट दैट टाइम आई विल क्लियर यू। ओके, जैसे मैंने कुछ लोकेशन बता दी आपको, जैसे वी हैव ओपनिंग इन पंचकुला, वी हैव ओपनिंग इन चंडीगढ़, मोहाली, अमृतसर, जलंधर, लुधियाना, खन्ना। ओके, तो कुछ लोकेशन मुझे याद है अच्छे से, कुछ लोकेशन मुझे चेक करनी पड़ेगी एज पर योर लोकेशन जहां से भी आप बिलोंग करते हो। ओके, सो अभी मैं आपको गाइड करूंगा कि आपको कैसे अप्लाई कर सकते हो। बट टिल द टाइम अगर जो मैंने बताया है उसको लेकर कोई क्वेश्चन है तो यू कैन आस्क मी। रेस्ट आई विल गाइड यू कि आप कौन अप्लाई कर सकता है और कैसे अप्लाई कर सकता है। नो नो, एक्चुअली दिस जॉब इज परमानेंट जॉब, तो ग्रेजुएट पास आउट होना जरूरी है। ओके, आई थिंक आई हैव टू मूव ऑन। आप लोग को एलिजिबिलिटी को लेकर कुछ क्वेश्चन है तो आई थिंक आई हैव टू मूव ऑन। ओके, तो मैं बताता हूँ कौन कौन अप्लाई कर सकते हैं इस जॉब के लिए। हु कैन अप्लाई एंड हाउ कैन अप्लाई। ओके, सो इस जॉब में अप्लाई करने के लिए सबसे पहली बात तो आपकी एज 28 ईयर से कम होनी चाहिए। यू मस्ट बी बिलो 28 ईयर्स। ओके, 28 साल से एज आपकी कम होनी चाहिए। सेकेंड, यू मस्ट बी अ ग्रेजुएट। ओके, आप ग्रेजुएट पास आउट होने चाहिए, मतलब आपने बीए, बीकॉम, बीटेक कुछ ना कुछ डिग्री ले रखी हो ग्रेजुएशन की, और आपके पास आपकी मार्कशीट होनी चाहिए। ऑनलाइन मार्कशीट नहीं, आई एम टॉकिंग अबाउट ओरिजिनल मार्कशीट। ओके, क्या ऑनलाइन मार्कशीट के बेसिस में आपकी ज्वाइनिंग नहीं होगी। तो यू मस्ट बी ग्रेजुएट पास आउट और आपके पास आपकी मार्कशीट होनी चाहिए ग्रेजुएशन तक की। मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, यू मस्ट हैव योर ओन व्हीकल एंड टू व्हीलर लाइसेंस, क्योंकि इस जॉब में यू हैव टू डू रेगुलर रेगुलर मीटिंग्स विद द कस्टमर्स टू कन्विंस देम। ओके, तो मीटिंग्स करने के लिए आपके पास अपना व्हीकल होना चाहिए, इन टर्म्स ऑफ बाइक हो, स्कूटी हो, कुछ भी हो। और अगर आप व्हीकल ऑपरेट करते हो तो आपके पास अपना लाइसेंस होना चाहिए। लाइसेंस मतलब टू व्हीलर लाइसेंस होना चाहिए, क्योंकि विदाउट लाइसेंस राइडिंग इज क्राइम, नॉट लीगल। ओके, तो यू मस्ट हैव योर ओन व्हीकल, आइदर यू मस्ट हैव स्कूटी और बाइक, और आपके पास टू व्हीलर का लाइसेंस होना चाहिए। ओके, अगर आपके पास लाइसेंस नहीं है तो कोई इशू नहीं है, आप अप्लाई कर सकते हैं, और लाइसेंस आने में टाइम लगता है, वो आपका 1 वीक के अंदर आ जाता है लाइसेंस आपका, ठीक है। बट इन केस अगर आप व्हीकल चलाना नहीं जानते हो तो फिर इन दैट केस आई कांट हेल्प यू, क्योंकि इस जॉब में आपको कस्टमर से मीटिंग करनी ही है। इवन हर जॉब में, बैंक में आप कभी भी जाओगे तो ऑल अबाउट कस्टमर मीटिंग, कस्टमर कस्टमर इंटरेक्शन एंड कस्टमर कन्विंसिंग। ओके, सो फॉर दैट यू हैव टू डू मीटिंग्स एंड यू मस्ट हैव योर व्हीकल एंड टू व्हीलर लाइसेंस। तो सिंपली 28 साल से एज कम, ग्रेजुएट पास आउट एंड व्हीकल एंड लाइसेंस होना जरूरी है। जो इसमें फॉल डाउन करते हैं वही इस जॉब के लिए अप्लाई कर सकते हैं। ओके, अब मैं आता हूँ प्रोसेस पे। तो प्रोसेस क्या होगा कि सबसे पहले आपका एलिजिबिलिटी चेक होगा। एलिजिबिलिटी मतलब जो आपको मैंने बताया कि आप एलिजिबल है कि नहीं है इस जॉब के लिए। सेकेंड, जो बच्चे एलिजिबल होंगे उन बच्चों का ब्रांच में एक ऑनलाइन टेस्ट होगा। जो टेस्ट होता है उसमें 16 क्वेश्चन आते हैं, टोटल 16 क्वेश्चन आते हैं, 8 ऑफ इंग्लिश एंड 8 ऑफ रीजनिंग। ओके, और आपको पास होने के लिए 16 में 8 क्वेश्चन सही करने होते हैं। इवन दो ये एग्जाम आपको अपने मोबाइल में करना होगा, लेकिन ये आपको ब्रांच में ही करना होगा। जो भी ब्रांच आपको बताई जाएगी उस ब्रांच में जाके आपको करना होगा। थर्ड, जो बच्चे अपना एग्जाम क्लियर कर लेंगे उन बच्चों की 6 डेज की ट्रेनिंग होगी ऑनलाइन। ओके, ये 6 दिन की ट्रेनिंग आपकी ऑनलाइन होगी, जहां आपको ट्रेन किया जाएगा, आपको नॉलेज दिया जाएगा, वो स्किल्स दिया जाएगा, बैंकिंग के बारे में सिखाया जाएगा, कस्टमर से कैसे डीलिंग करते हैं, कैसे मिलते हैं, कैसे कन्विंस करते हैं। ये सारी चीजें आपको 6 दिन की ट्रेनिंग में सिखाई जाएंगी।
और ये ट्रेनिंग आपकी ऑनलाइन होगी, जिसे आप घर बैठे बैठे मोबाइल से ज्वाइन कर सकते हैं। ट्रेनिंग के लिए आपको कहीं जाना नहीं है। ओके। उसके बाद ट्रेनिंग में आपने क्या सीखा है क्या नहीं सीखा, उसके बाद आपका एक टेस्ट और होगा, आपके जो आपको ट्रेनिंग में पढ़ाया गया उसके बेसिस पे। ठीक है, और ये टेस्ट भी आपका ऑनलाइन होगा। जो आप ट्रेनिंग खत्म करोगे तो आपको उसका मेल आ जाएगा, और आप ये घर बैठे बैठे टेस्ट कर सकते हो, उसके लिए कहीं नहीं जाना आपको। ठीक है। तो एक टेस्ट आपका ट्रेनिंग स्टार्ट होने से पहले होगा। जो बच्चे टेस्ट क्लियर करेंगे उन्हीं की ट्रेनिंग होगी। ट्रेनिंग खत्म होने के बाद आपका एक टेस्ट और होगा कि आपने ट्रेनिंग में क्या सीखा है। ओके। उसके बाद जो बच्चे टेस्ट क्लियर कर लेंगे उनका फिर सिंपली उनका एचआर से कॉल आ जाएगा। कॉल आने के बाद उन्हें जो ज्वाइनिंग फॉर्मेलिटीज है वो कंप्लीट करनी होगी, उसके बाद ज्वाइनिंग हो जाएगी। ओके। सो दिस इज द सिंपल प्रोसेस टू ज्वाइन एक्सिस बैंक फॉर द प्रोफाइल ऑफ बिजनेस डेवलपमेंट एग्जीक्यूटिव। ओके। एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, लाइक अदर बैंक्स, जैसे सारे बैंक्स में आज के टाइम पे ट्रेनिंग की फीस लगती है। लाइक आईसीआईसी बैंक, यस बैंक, किसी बैंक में जाओगे तो आज की ट्रेनिंग की फीस लगती है जो आपको खुद पे करनी पड़ती है। बट दिस इज टोटली फ्री ऑफ कॉस्ट process. So there is no training fees, there is no any kind of charges that have to pay by anyone. This is totally free of cost training and free of cost job. Okay? तो इस जॉब में किसी को भी आपको कहीं भी किसी भी स्टेज में रुपया पे नहीं करना है। आपका जो भी प्रोसेस होगा सब कुछ फ्री ऑफ कॉस्ट होगा। इवन आपकी जो ट्रेनिंग भी होगी वो भी आपकी फ्री होगी। ओके। सो आई थिंक आई हैव क्लियर्ड ईच एंड एवरीथिंग। एलिजिबिलिटी कौन अप्लाई कर सकता है, क्या जॉब है, क्या रोल है। ओके। सो आई हैव क्लियर्ड ईच एंड एवरीथिंग। इफ यू हैव एनी क्वेश्चन, एनी क्वेरी, यू कैन आस्क मी। Otherwise, I will else I will guide you how to apply for this. तो क्वेश्चन है तो आप पूछ सकते हैं अभी। योर नाइन अराउंड आई थिंक योर सैलरी 19,000 सीटीज इज ग्रॉस सैलरी। 16 साढ़े 16 हजार आई थिंक पीएफ या मेडिक्लेम करता है आपका, वो कट के आएगी। तो आई एम नॉट श्योर 16 या 16,500 आपकी इन हैंड सैलरी होती है। बट जो सीटीसी है वो 19,000 का है। नहीं नहीं, अगर आपने ग्रेजुएशन ओपन किया है, प्राइवेट से किया है, चल जाएगा, बट आपका 10th और 12th रेगुलर होना चाहिए। ठीक है। आपका 10th और 12th रेगुलर होना चाहिए। ग्रेजुएशन अगर आपने ओपन से किया है, प्राइवेट से किया है, तो कोई इशू नहीं, वो चल जाएगा आपका। ओके। बट 10th एंड 12th मस्ट बी रेगुलर। एक्चुअली ये जो रिक्वायरमेंट है ना आज के टाइम पे, व्हीकल इज मैंडेट फॉर दिस जॉब। ओके, दैट्स व्हाई आई टोल्ड यू कि व्हीकल आप आपने जब फॉर्म सबमिट किया होगा उसमें भी आपको मेंशन किया कि डू हैव टू व्हीलर लाइसेंस और नॉट। ओके। तो आज के टाइम पे जितनी भी जॉब्स है ना उसमें व्हीकल मांगते ही मांगते हैं, क्योंकि आपको कस्टमर से मीटिंग करनी होती है एंड ऑल दैट, तो वो मैंडेट है। ओके। दैट्स इज मैंडेट फॉर ज्वाइनिंग। नो नो, एक्चुअली दिस जॉब इज टोटली फॉर फ्रेशर। ये एक्सपीरियंस के लिए नहीं है, ये जॉब फ्रेशर्स के लिए ही है। ओके। जिसने कभी कहीं जॉब नहीं की है, जो अपना करियर स्टार्ट करना चाहता है, ये जॉब उन्हीं के लिए है। दिस जॉब इज ओनली फॉर एक्सपीरियंस, नॉट दिस जॉब इज ओनली फॉर फ्रेशर, नॉट फॉर एक्सपीरियंस।
ओके, सो इफ यू डोंट हैव एनी क्वेश्चंस, आई एम जस्ट गोइंग टू अप्लाई फॉर्म, जिससे आप अप्लाई कर सकते हो। ठीक है, मैंने चैट बॉक्स में अप्लाई फॉर्म आपको कर दिया है। ठीक है, आपको सिंपली फॉर्म पे क्लिक करके डिटेल फिल कर देनी है। ओके, अकॉर्डिंगली आई विल चेक योर एलिजिबिलिटी एंड अकॉर्डिंगली आई विल अपडेट यू। ओके, तो माय नेम इज श्रेयांश। ओके, मैंने आप लोग को एक फॉर्म मतलब चैट बॉक्स में एक अप्लाई फॉर्म गूगल फॉर्म शेयर किया है, उसके थ्रू आपको अप्लाई करना है। अपनी डिटेल फिल करनी है। ओके, आई विल चेक योर डिटेल्स। ओके, अकॉर्डिंगली, हाँ, नाउ यू कैन सी, मैंने चैट बॉक्स में अप्लाई फॉर्म शेयर कर दिया है, उस फॉर्म में आपको क्लिक करके अपनी डिटेल फिल कर देनी है। ओके, तो आई विल चेक आप कहाँ से बिलोंग करते हैं, आप एलिजिबल है कि नहीं है। अकॉर्डिंगली आई विल कॉल यू एंड लाइन अप योर प्रोसेस फॉर विल लाइन अप यू फॉर फर्दर प्रोसेस। ओके, यस यू हैव टू फिल दिस फॉर्म। उसमें मेंशन है कि आपका नाम क्या है, आपकी मेल आईडी, मोबाइल नंबर, आपकी डेट ऑफ बर्थ क्या है, आप कहाँ से बिलोंग करते हैं, आपके 10th 12th में कितने परसेंटेज थे, आपने कब पास किया है, आपके पास टू व्हीलर है कि नहीं है। ओके, वो सारा कुछ आपको मेंशन करना है। ओके, सो यू हैव टू फिल दैट फॉर्म। इनकेस अगर किसी के पास ड्राइविंग लाइसेंस नहीं है अभी, ओके, और वो 1 वीक में अरेंज कर सकता है, तो आप वहाँ यस कर देना। बट मेक श्योर करना, अगर आप वहाँ यस कर रहे हो तो 1 वीक के अंदर अरेंज कर लोगे। ठीक है, क्योंकि आप लोग चाहे जॉब पर्पज हो चाहे किसी और पर्पज के लिए हो, कल को कल व्हीकल तो चलाओगे ही चलाओगे, स्कूटी कार कुछ ना कुछ तो चलाओगे ही। और उसके लिए आपको टू व्हीलर लाइसेंस लेना जरूरी होता है। ठीक है, तो इफ यू थिंक दैट अभी आपके पास डीएल नहीं है, ड्राइविंग लाइसेंस, बट आप 1 वीक के अंदर अरेंज कर सकते हो या फिर अप्लाई कर दोगे अभी, तो आप उसमें यस कर देना। चक्षदीप, आप 2024 में आपने ग्रेजुएशन किया है, आपकी मार्कशीट आ गई हैं। चक्षदीप, आपने 2024 में किया ग्रेजुएशन, आपकी मार्कशीट आ गई हैं। ओके, रेस्ट प्लीज अदर्स आल्सो फिल योर डिटेल्स। मैंने आपको फॉर्म शेयर कर दिया है, मैं एक बार आपको दोबारा शेयर कर दे रहा हूँ। ठीक है, चैट बॉक्स में। सो दोज हु वांट टू अप्लाई दे कैन सिंपली फिल दिस फॉर्म। ओके।
ओके। ठीक है, मैं आपसे जब बात करूंगा तो मुझे एक बार क्लियर कर देना। आई विल, मैं आपको जब कॉल करूंगा तो आई विल चेक। ठीक है। जो अप्लाइड, जिन्होंने फॉर्म फिल कर दिया है वो लीव कर सकते हैं, जिन्होंने नहीं किया है। ठीक है, मैं आपसे जब बात करूंगा सो आई विल मेक श्योर। ठीक है, अभी आप लोग अप्लाई कर दीजिए। आपकी डिटेल्स के अकॉर्डिंग आई विल कॉल यू एंड विल गाइड यू फर्दर। ठीक है। जो फॉर्म फिल कर चुके हैं वो लीव कर सकते हैं। ओके। दो जो है फिल फॉर्म दे कैन लीव।